आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत मामले में, कंगना रनावत मामले में अर्णव गोस्वामी को इंटरव्यू देंगे और इस मामले में डिस्कस करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू किया है, साथ ही प्रोमो में उन्होंने जो कैप्शन लिखा है उसको लेकर नीतीश राणे ने निशाना साधा है। कुछ ऐसे शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं जिसके बारे में वही बता सकते हैं कि ये किसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो संजय राउत ने जब उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू किया था 1 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने के बाद, तो इस पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे कि इंटरव्यू तो एक पत्रकार को देना चाहिए था, अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार को, जो उनके कार्यकाल में क्या कुछ उन्होंने काम किए हैं, जिस तरीके के मुद्दे हैं, उन सब को लेकर जो सवाल लगातार अर्णव गोस्वामी पूछ रहे हैं उसका जवाब उनको देना चाहिए था। लेकिन संजय राउत ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसका कोई मायने नहीं बनता है, क्योंकि खुद के ही घर के ही अगर किसी व्यक्ति को आप इंटरव्यू देंगे कि मैंने कैसे 1 साल में काम किया है, तो वो तो इस पर बहुत आसानी से ही मान जाएगा। लेकिन जो एक सच्चा पत्रकार होगा वो उन सभी सवालों को पूछेगा जो सवाल जनता के हैं। तो जनता के सवाल जो सबसे बड़े बड़े सवाल हैं वो सुशांत सिंह राजपूत मामले में हैं, पालघर मामले में है, बिजली घोटाला, भूमि घोटाला, ये सारे मामले हैं। जिस तरीके की परेशानियां महाराष्ट्र में है, तानाशाही को लेकर सवाल हैं, लेकिन उन सब मामलों में चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा हो रही थी सरकार गिरने को लेकर। अब इसी पर नीतीश राणे ने ट्वीट करके कहा है कि 1 साल इस जो महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है, जो गवर्नमेंट चल रही है, उसके 1 साल पूरा हो गया है। तो 1 साल पूरा होने पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनको अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को इंटरव्यू देना चाहिए था और कंगना रनावत के मामले पर, सुशांत सिंह राजपूत मामले पर डिस्कशन करना चाहिए था, और तब हम कहते धमाका। दरअसल संजय राउत ने जब प्रोमो में जो उनकी प्रोमो वीडियो है जब उसको पोस्ट किया था तो उन्होंने कैप्शन में ये लिखा था कि धमाका जल्द ही आने वाला है, कल आने वाला है ये धमाका। अब इसी धमाके की बात नीतीश राणे कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, नीतीश राणे लगातार संजय राउत, उद्धव ठाकरे पर हमलावर रहे हैं। कई मामलों में उन्होंने चीजें खुलकर सामने रखी हैं। आदित्य ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे तक का नाम कई मामले में सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में, दिशा साल्यान मामले में कई बड़े खुलासे नीतीश राणे और उनके पिता नारायण राणे ने किए हैं। अब एक बार फिर उन्होंने ये ट्वीट करके हंगामा मचा दिया है, क्योंकि इस ट्वीट में जो नीचे उन्होंने लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोगों को ये कहना है, जिस तरीके से उन्होंने ये सवाल किया है और जिस तरीके से नीचे उन्होंने ये ट्वीट लिखा है, नीचे की ये जो लाइन है ट्वीट की, वो बयां कर रही है कि संजय राउत जिस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, आखिर उद्धव ठाकरे संजय राउत को ही क्यों इंटरव्यू देते हैं। उन्होंने लिखा है कि इन लोगों की जो प्रायोरिटी हैं वो कौन थे, तो वो हैं घर के पालतू डॉगी को तो कोई भी बिस्किट खिला सकता है, इसमें कोई भी फन नहीं है, ये उन्होंने लिखा है। मतलब अब जो ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, क्या संजय राउत के लिए किया है? क्योंकि संजय राउत जिस तरीके से इंटरव्यू कर रहे हैं, इस पर लोग पहले ही पूछ रहे थे कि घर के ही व्यक्ति अगर इंटरव्यू करेंगे तो फिर जवाब तो वही आने वाला है और सवाल भी वही आने वाला है, दोनों के मन मुताबिक ही होगा। सरकार तो दोनों की चल रही है, तो वो कैसे इस बात की आलोचना कर सकते हैं कि सरकार अच्छी नहीं चल रही है। इसी के साथ अब इस पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ लोगों ने कई सवाल पूछे नीतीश राणे से भी, सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर, दिशा साल्यान मामले को लेकर, कि आखिर जांच कहां पर पहुंची हुई है, इस मामले में आपने सीबीआई को क्या कुछ बताया, इसमें प्लीज़ अपडेट दीजिए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो इस पूरे मामले को दबा रही है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई कराइए, केंद्र में आपकी सरकार है। इन सब के चलते कुछ ऐसे भी ट्वीट आए संजय राउत को लेकर। एक रवि कुमार शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि पालतू डॉगी, अरे बाप रे, कोई ऐसे भी उतारता है। अब इसके साथ ही उन्होंने संजय राउत और उद्धव ठाकरे को टैग भी किया है। अब ये पालतू डॉगी किसके लिए कहा गया ये तो नीतीश राणे ही बता सकते हैं, और या फिर जो लोग समझ रहे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। इसी के साथ एक यूजर ने दिशा साल्यान मामले को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपने इतना बड़ा खुलासा किया था, तो क्या इस मामले में जांच सीबीआई कर रही है, और अगर कर रही है तो कहां तक जांच पहुंची हुई है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, रोहन रॉय को लेकर भी सवाल पूछा गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है, क्या अर्णव गोस्वामी को इंटरव्यू देंगे उद्धव ठाकरे इन सब मामलों को लेकर? पालघर मामले को लेकर जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने सवाल खड़े किए थे, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस वालों पर आरोप लगाए थे परमबीर सिंह और उद्धव ठाकरे को लेकर, अब उन सब मामले में उनको अर्णव गोस्वामी को इंटरव्यू देना चाहिए था। जो सवाल जनता के हैं उन सबके जवाब जनता को मिल जाते।
इसी के साथ टीआरपी केस में जिस तरीके से उन्होंने फंसाया रिपब्लिक टीवी को, अर्णव गोस्वामी को, उस मामले में भी डिस्कस करना चाहिए था उद्धव ठाकरे को, लेकिन वो संजय राउत को ही इंटरव्यू देंगे, वो ऐसे पत्रकार को नहीं देंगे जो सच्चे सवाल पूछते हो। इसी के साथ आपको बता दें कि एक यूज़र ने लिखा है कि आपने तो कमाल कर दिया नितेश जी, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किए हैं। इसी के साथ कई ऐसे यूज़र हैं जो नितेश राणे को एप्रिसिएट कर रहे हैं। इसी के साथ एक यूज़र ने लिखा है कि ये सिर्फ 6 और 7 महीने और चलने वाली है, इससे ज़्यादा ये सरकार नहीं चलने वाली है। इसी के साथ कई यूज़र उद्धव ठाकरे को लेकर कई मीम्स भी बना रहे हैं और उद्धव ठाकरे को ये दिखा रहे हैं कि खुद को ही किस तरीके से वो मेडल दे रहे हैं। 1 साल का जो उनका कार्यकाल पूरा हुआ है उसमें क्या कुछ उन्होंने किया है खुद ही वो बता रहे हैं और खुद को ही मेडल दे रहे हैं, क्योंकि जनता के भलाई में तो कोई भी काम नहीं हुए हैं। तो उन मुद्दों को लेकर उनको चर्चा करनी थी कि 1 साल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं जनता के भलाई के लिए और किस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी है, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। इसी के साथ एक यूज़र ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में कार्रवाई करने के लिए और मीडिया को डिटेल्स देने की अपील की है नितेश राणे से। इसी के साथ एक यूज़र ने लिखा है कि आपने बहुत ही अच्छा कहा नितेश जी, बाय द वे घर का डॉगी जो आपने बोला वो हरामखोर के लिए बहुत ही सम्मानजनक था। इसी के साथ एक यूज़र ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर नितेश राणे से सवाल पूछे हैं और अर्णव गोस्वामी को उन सब मामले में जिस तरीके से उन्होंने मामले को उठाया है उस पर जो अर्णव गोस्वामी पर कार्रवाई हुई है, जो बदले की कार्रवाई की गई है, झूठे केस में फंसाया गया है, लगातार अर्णव गोस्वामी का चैनल बंद कराने की कोशिश की गई है, इस सब के बारे में उन्होंने लिखा है और नितेश राणे से डिटेल्स देने की बात कही है। राजकुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अघाड़ी सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर पापा पेंगुइन और बेबी पेंगुइन वाली शिवसेना की मातोश्री सोनिया एंटोनियो माइनो को बहुत बहुत बधाई। आप इस शिवसेना की असली मातोश्री हैं। ये सोनिया गांधी का एक तस्वीर, उनकी जो कार्टून बनाया गया है वो शेयर किया गया है। इसी के साथ कई ऐसे सवाल हैं जो महाराष्ट्र सरकार से पूछे जा रहे हैं, पालघर मामले में पूछे जा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछे जा रहे हैं, इसके साथ ही पूछे जा रहे हैं दिशा साल्यान मामले में। साथ ही भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उन सब पर अर्णव गोस्वामी को इंटरव्यू देने की मांग की जा रही है और ये बहुत पहले से ही सोशल मीडिया पर लगातार, जैसे ही संजय राउत ने प्रोमो डाला था उसके बाद से ही ये मांग उठ रही थी कि अर्णव गोस्वामी को इंटरव्यू देना चाहिए था, क्योंकि अर्णव गोस्वामी इस मामले को उठाते आए हैं और लगातार उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है वो काबिल तारीफ है। हाथरस में इतनी अच्छी रिपोर्टिंग उन्होंने की है। तो इस मामले को लेकर जो 1 साल का कार्यकाल उनका रहा है, इस मामले को लेकर रिपब्लिक टीवी को उनको इंटरव्यू देना चाहिए था। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने जितनी बार भी चुनौती दी है, उद्धव ठाकरे ने चुनौती को स्वीकार नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर है कि पोल कहीं खुल जाएगी और अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो जिसका जवाब उनके पास नहीं है तो पूरी दुनिया के सामने उनकी बेइज्जती होगी। इसीलिए कभी भी उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है। इसी के साथ कई लोगों ने ये भी सवाल खड़े किए हैं कि संजय राउत को बिना एडिट किए वीडियो डालना चाहिए था, यानी कि लाइव इंटरव्यू डाला जाना चाहिए था, इस तरीके की एडिटिंग नहीं होनी चाहिए थी। इसी के साथ राहुल गांधी को लेकर भी ऐसे सवाल खड़े होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या छवि उनकी रह गई है। वैसे प्यार के जरिए उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया था अपनी छवि अच्छी करने के लिए, तो वो सारा जो पैसा था वो अब पानी की तरह बह चुका है। महाराष्ट्र सरकार की जो छवि है, उद्धव ठाकरे की जो छवि है, वो उनके कामों को देखते हुए बन रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस सब को लेकर सामना में जो मुलाकात की गई है इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि जो बिजली का बिल आ रहा है इस पर चर्चा उन्होंने क्यों नहीं की है। ना तो संजय राउत ने उस मामले में उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि जिस तरीके से बिजली कंपनियां इन सब मामलों में घोटाले कर रही हैं, जो बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, मंत्रियों के बंगलों में बिजली का बिल नहीं भेजा जा रहा है, आदित्य ठाकरे का भी नाम उसमें सामने आ रहा है, तो इस सब को लेकर आपका क्या जवाब है, इसके बारे में उन्होंने सवाल नहीं पूछा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के बहिष्कार की भी बात हो रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो बॉलीवुड का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि जो नज़दीकियां सामने आई थी महाराष्ट्र सरकार को लेकर, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने बॉलीवुड को प्रोटेक्ट किया है। ड्रग्स मामले में नवाब मलिक का जो बयान आया कि कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नशे के
आदी हैं और उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाना चाहिए। तो सरकार के 1 साल के कार्यकाल में, महाराष्ट्र सरकार के 1 साल के कार्यकाल में जो सारी चीज़ें दिखाई दी हैं वो आप सभी ने देखा है। पालघर का मामला, सुशांत सिंह राजपूत का मामला, सीबीआई जांच का विरोध करना, इसके साथ ही बड़े बड़े भ्रष्टाचार और इस सब पर सरकार खामोश। सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण, इसके साथ ही प्रवासियों की जो समस्याएं हैं, सब कुछ सामने आई हैं और महाराष्ट्र सरकार सिर्फ और सिर्फ कंगना रनावत, अर्णव गोस्वामी, समित ठक्कर यही करती आई है 1 साल तक। तो अभी तक जो सरकार की नाकामियां हैं उन सब को लेकर जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है। अभी आपने देखा कि मनसे ने कितना बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में किया, इसके पहले बीजेपी ने किया, संतों ने किस तरीके से आक्रोश जाहिर किया महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार हर मामले में खामोश रही है। इसको लेकर संजय राउत ने सामना में कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन बिना सर पैर की बातें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो सरकार को जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो डब्बा वाले हैं उनकी जो दिक्कतें हैं, जो महाराष्ट्र में छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे लेकर जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन सब पर विचार करना चाहिए था। और 1 साल के कार्यकाल में क्या उन लोगों की समस्याओं का उन्होंने निवारण किया है, इस सब पर उन्हें इंटरव्यू करना चाहिए था, इस सब मामलों पर डिस्कशन करना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत सारे ये आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल या 5 साल या फिर 6 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जिस तरीके से उन्होंने गिनाए हैं कि क्या कुछ काम उन्होंने जनता के लिए किए हैं और वो जमीन पर दिख भी रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वहां पर कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है। सिर्फ और सिर्फ घोटाले वहां नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा क्या उद्धव ठाकरे रिपब्लिक टीवी पर इंटरव्यू देने जाते हैं, नीतीश राणे ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं, या फिर एक बार फिर वो इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।